आखिर कुंभ मेले में वायरल हुई लड़की रातों रात स्टार कैसे बन गई और क्या वाकई आईआईटी बाबा एक मेंटल इंसान है? आखिर हड्डियों को भी गला देने वाली इस ठंड में यह बाबा सरवाइव कैसे करते हैं? और महाकुंभ मेला 12 साल बाद ही क्यों लगाया जाता है? और मेले में ऐसी कौन सी चीज है जिसे हर इंसान खरीदता है? तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यार वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि इस वीडियो में आगे बहुत ही मजा आने वाला है। फैक्ट नंबर 8। वैसे तो यह बात आपको भी पता होगा कि कुंभ का मेला 12 साल में केवल एक बार ही लगाया जाता है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि आखिर महाकुंभ 12 साल बाद लगाने के पीछे का सीक्रेट क्या है? असल में कुंभ मेला के आयोजन के पीछे कोई नॉर्मल रीजन बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि इसका आयोजन एक बहुत ही बड़ी खगोलीय घटना या यूं कहें कि एस्ट्रोनॉमिकल इंसिडेंट के कारण होता है। कुंभ मेले का आयोजन तकरीबन 2 से 3 हजार साल पहले से होता आ रहा है। सोचने वाली बात यह है कि इतने वर्ष पहले पता नहीं मेले में मिलता क्या रहा होगा। दिलचस्प बात यह है कि कुंभ मेले के आयोजन के पीछे एक ऐसी खगोलीय घटना है जिसे जानकर आपका भी दिमाग हिल जाएगा। दरअसल भारतीय ज्योतिष यानी एस्ट्रोलॉजर के अकॉर्डिंग कुंभ मेले का आयोजन ग्रहों की स्थिति के आधार पर निर्धारित किया जाता है। माना जाता है कि जब सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति एक विशेष स्थिति में होते हैं तो वह समय कुंभ मेला आयोजन के लिए बिल्कुल ही परफेक्ट होता है। यह घटना लगभग हर 12 साल में केवल एक बार ही होता है और इस दौरान इन ग्रहों की स्थिति विशेष रूप से बहुत ही पवित्र मानी जाती है, जिससे यह मेला हर बार उसी स्थान पर आयोजित किया जाता है। फैक्ट नंबर 7। महाकुंभ मेले की सबसे बड़ी शान साधु बाबा होते हैं और उनकी तादाद इतनी ज्यादा होती है कि अगर उन्हीं के बीच कोई इंसान गुम जाए तो उसका पता ही ना चले, जो कि वस्त्र धारण ही नहीं करते। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि आखिर हड्डियों को भी गला देने वाली इस ठंड में यह बाबा सरवाइव कैसे करते हैं? असल में साधु बाबा ठंड में रहकर शारीरिक सहन शक्ति का अभ्यास करते हैं और वे खुद को शारीरिक और मानसिक रूप से इतना मजबूत बना लेते हैं कि ठंड का असर उन पर बहुत ही कम होता है। तप और ध्यान की प्रक्रिया के दौरान शरीर और मन बाहरी परिस्थितियों से प्रभावित होने के बजाय आंतरिक शांति और स्थिरता पर ध्यान केंद्रित करते हैं। इतना ही नहीं बल्कि यह भौतिक सुख सुविधा से भी दूर रहते हैं, जिससे उन्हें मौसम के परिवर्तन से भी ज्यादा परेशानी नहीं होती है। फैक्ट नंबर 6। अगर कोई व्यक्ति मेला में गुम हो जाता है तो यह एक बेहद ही क्रिटिकल कंडीशन हो सकता है, क्योंकि मेला वाकई बहुत ही भीड़ भाड़ वाला होता है जहां लाखों लोग मौजूद होते हैं। लेकिन कुंभ मेला में सुरक्षा और व्यवस्था के लिए भी कई उपाय किए जाते हैं। कुंभ मेला में अक्सर खोए हुए लोगों के लिए हेल्प डेस्क और राहत केंद्र बनाए जाते हैं। अगर कोई गुम हो जाता है तो उसे इस केंद्र पर लाया जाता है, जहां से उसकी पहचान की जाती है और परिजनों से संपर्क किया जाता है। लेकिन कुंभ के मेले से दिल को छू लेने वाली एक बेस्ट वीडियो वायरल हो रही है, जिसमें एक महिला रोते हुए नजर आती है। असल में यह अपने सास के अचानक ही गुमने के कारण उसे रो रो कर ढूंढ रही होती है, जबकि आजकल की ज्यादातर बहुएं अपने सास को जानबूझकर ऐसे मेले में गुमा देना चाहती हैं। फैक्ट नंबर 5। क्या आपने कभी सोचा कि आखिर कुंभ मेले में इतने बाबाओं का सैलाब आता कहां से है? कुंभ मेला में जो साधु बाबा होते हैं वे आमतौर पर मेला शुरू होने से पहले हिमालय की गुफाओं, जंगलों, आश्रमों या अन्य एकांत स्थानों पर रहते हैं। ये साधु अपनी साधना और तपस्या के लिए ऐसे स्थानों का चयन करते हैं जहां वे सांसारिक जीवन से दूर रहकर ध्यान, उपासना और आत्म उन्नति कर सकें। भारत में कई प्रसिद्ध साधु संगठनों और अखाड़ों के आश्रम हैं जहां वे बाबा नियमित रूप से रहते हैं। जब कुंभ मेला नजदीक आता है तो यह साधु अपनी तपस्या को छोड़कर संगठित होते हैं और मेला स्थल की ओर रुख करते हैं। उनका उद्देश्य कुंभ मेला में पवित्र स्नान करना, ध्यान करना और श्रद्धालुओं को मार्गदर्शन देना होता है। साधु बाबा अपनी साधना की गहराई और आत्मनिर्भरता के लिए एकांत में रहते हैं, लेकिन जब मेला होता है तो वे अपनी आस्था, ज्ञान और ध्यान का प्रचार करने के लिए एक साथ आते हैं। फैक्ट नंबर 4। आपने भी कुंभ के मेले में मौजूद इस बाबा को जरूर देखा होगा, जो अपने लेफ्ट हैंड को हमेशा ही ऊपर उठाए रहता है।
लेकिन क्या वाकई ये ऐसे सोते वक्त और रात में भी किया रहता है या फिर यह लोगों का अटेंशन पाने का एक नया तरीका है? दरअसल कुंभ के मेले में कई ऐसे ढोंगी बाबा भी होते हैं जो केवल पैसा कमाने के लिए साधु का वस्त्र धारण करते हैं, क्योंकि इस लाखों की भीड़ में केवल एक दिन में ही किसी बाबा को अगर 200 लोग भी 10-10 रुपए देते हैं तो उसके पास दिन भर के 2000 रुपए मिल जाते हैं। लेकिन इस बाबा की रियलिटी सच पाई गई और यह तकरीबन पिछले 9 सालों से अपने लेफ्ट हैंड को ऊपर उठाए हुए हैं। दिलचस्प बात यह है कि इस बाबा के नाखून इतने बड़े हो चुके हैं और बोन्स जैम हो चुके हैं कि अब इसे खोलने से भी उन्हें तकलीफ होगी। क्या आप ऐसा 10 मिनट भी कर सकते हैं? फैक्ट नंबर 3, कुंभ के मेले में वायरल हो रहे एक बाबा जिसे IIT बाबा कहा जा रहा है, लेकिन आखिर इसके पीछे का लॉजिक क्या है? दरअसल यह बाबा IIT यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पास कर चुके हैं, लेकिन उसके बाद उन्होंने आध्यात्मिक संत बनने का निर्णय लिया है, जबकि उसे एक वेल सैलरीड जॉब भी ऑफर हुआ था और इसी वजह से ही कुछ लोग उसे मेंटल कहते हैं, क्योंकि IIT बाबा की कुछ बातें बहुत ही अजीब होती हैं। इसके अकॉर्डिंग दुनिया में माता पिता कुछ भी नहीं है, बल्कि दुनिया में एक ही माँ है और वो है ईश्वर। हालांकि किसी को मेंटल कहना या उसकी साधना की प्रक्रिया को गलत समझना उन लोगों की यात्रा और उसके लक्ष्य को ना समझने जैसा होता है। ऐसे लोग अपनी आंतरिक शांति की ओर बढ़ते हैं और ऐसे में उन्हें मानसिक अस्वस्थता से जोड़ना उचित नहीं है। फैक्ट नंबर 2, आपने देखा होगा कि कुंभ मेले में लाखों की भीड़ होती है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि आखिर मेले में ऐसी कौन सी चीज है जिसे हर इंसान खरीदता है? वैसे तो मेले में होने के लिए बहुत सारी चीजें होती है, लेकिन कुछ ऐसे कॉमन चीजें होती हैं जिसे लगभग हर इंसान मेले के पहचान के रूप में खरीदता है। दरअसल कुंभ के मेले में ज्यादातर लोग गंगा जल, पवित्र माला, रुद्राक्ष और स्मारक जैसी चीजें खरीदते हैं, जो कि उनके लिए मेले का बेस्ट मेमोरी हो सकता है। फैक्ट नंबर 1, कुंभ के मेले से अगर सबसे ज्यादा वायरल कोई चीज हुई है तो वह यह लड़की है, जो कि अपने आंखों की वजह से सुर्खियों पर बनी हुई है। लेकिन क्या वाकई यह इतनी ज्यादा खूबसूरत है? तो दरअसल मेले में वायरल होने के बाद कई ब्रांड इसके साथ डील करना चाहते हैं, क्योंकि अब इस लड़की की पॉपुलैरिटी काफी ज्यादा लोगों तक फैल चुकी है और ऐसे में अफवाहें भी सुनने में आती है कि उसे बॉलीवुड में भी एंट्री मिल चुकी है, लेकिन असल में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जानकर आपका भी दिमाग हिल जाएगा कि जब AI से इस लड़की का फोटो बनाया गया तो वह काफी फिट और ब्यूटीफुल नजर आती हैं। उम्मीद है वीडियो में मजा आया होगा, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना।